दोस्तों, मिडिल ईस्ट की वॉर अब बहुत ज्यादा उलझ गई है। एक तरफ अमेरिका इस लड़ाई से पीछा छुड़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान नैरेटिव की वॉर लगातार जीत रहा है, जिससे अमेरिका काफी बेचैन है। एक्सपर्ट्स ने यह बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका अपनी आज तक की सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इस पूरी लड़ाई में ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका कहां खड़ा है और भारत की पोजीशन क्या है, साथ ही गल्फ देश कहां इन्वॉल्व हैं। Is America actually losing the war? ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई में हर कोई अपनी चाल चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे पहले बात करते हैं। अभी बड़ी अजीब कंडीशन में है यूएस। उनकी बातें और जमीनी सच्चाई आपस में मेल ही नहीं खा रही। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति का राग अलापते हैं और कहते हैं कि ईरान से बातचीत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो वॉर जीतने का दावा भी ठोकते हैं। God, I can tell you they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. They're down to a trickle. Can you name one thing that's not gone, or can you name one thing that's doing well? You know, if you read the papers, you think we're tied. You think we're in a tough battle. We are roaming free over Tehran. और ट्रंप के इसी पलटूपन की वजह से पूरी दुनिया उनसे बोल रही है। क्या बोल रही है? गजब टूबीबाज आदमी हो। ट्रंप ने बातचीत का रास्ता तो दिखाया, साथ ही अपने सोल्जर जमीन पर उतारने की भी तैयारी में है। कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका फाइनली जमीन के रास्ते से इस वॉर में कूदने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपनी लड़ाई का वो सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू करेगा, जिसकी तैयारी वो सालों से कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भले ही नैरेटिव में पीछे लगे, पर जमीन पर वो फौज उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके खास टापू पर हलचल बड़ी तेज है। ईरान अमेरिका के झगड़े में जिस आइलैंड का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है वो है खर्ग आइलैंड। इसके अलावा डिएगो गार्सिया भी काफी चर्चा में। पहले खर्ग आइलैंड को समझते हैं, जो ईरान की आर्थिक जान है। ये फारस की गल्फ यानी पर्शियन गल्फ में ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यहां हलचल क्यों है? रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन यहां सीमित ग्राउंड ऑपरेशंस या छापेमारी का प्लान बना रहा है। अमेरिकी मरीन और स्पेशल फोर्सेस इस आइलैंड को कब्जे में लेने या यहां से मिलिट्री ढांचे को तबाह करने की सोच रहे हैं। पर यह अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है? ईरान का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से जाता है। दोस्तों, इसे रोककर अमेरिका ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने की वजह से इस आइलैंड पर कब्जे का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई पर अमेरिका की मजबूत पकड़। अब बात डिएगो गार्सिया की कर लेते हैं, जिसे हिंद महासागर का किला कहते हैं। ये हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। मार्च 2026 में ईरान ने पहली बार यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की कोशिश की थी। हालांकि मिसाइलें नहीं, पर इस बेस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिका के लिए ये क्यों खास है वो भी समझते हैं। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर और लंबी दूरी वाले विमान यहीं से उड़ाता है, जो सीधे ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ये मेन वॉर रीजन से दूर है, जिससे रसद और मिलिट्री मदद पहुंचाना आसान हो जाता है। अमेरिका वहां सोल्जर्स क्यों उतारना चाहता है, ये भी देख लेते हैं। असल में ईरान ने इन आइलैंड्स और तटों पर अपनी एंटीशिप मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर रखे हैं, जो अमेरिकी जहाजों के लिए खतरा है। अगर अमेरिका को लगा कि ईरान बड़ा अटैक करने वाला है, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तहत इन आइलैंड्स पर सोल्जर्स उतारकर उन्हें बेकार कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने और रास्ता खुला रखने के लिए इन आइलैंड्स पर पकड़ बनाना अमेरिका की मजबूरी है। अभी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत भारी हवाई हमले हो रहे हैं और करीब 7,000 से 17,000 और अमेरिकी सोल्जर्स की तैनाती हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं। ये भी समझ लेते हैं कि ईरान की सिचुएशन क्या है और वो क्या चाहता है। ईरान इस बार सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर में भी हावी दिख रहा है। पहली बात तो ये कि ईरान अपने हर वादे को पूरा कर रहा है और अपने हर हमले का रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है। लड़कियां कहने लगी हैं कि बॉयफ्रेंड हो तो ईरान जैसा, प्रॉमिस भी पूरा कर रहा है और रिप्लाई भी कर रहा है लगातार। सही पकड़े हैं। ईरान सोशल मीडिया और एआई का भी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। ईरान मीम्स और रील्स के जरिए अमेरिका और इजराइल का मजाक उड़ा रहा है। वो एआई वाले कार्टून वीडियोस बना रहा है ताकि दुनिया में वो अपना साइड रख सके। इस चालाकी की वजह से ईरान को दुनिया भर में सिंपैथी भी मिल रही है। यहां तक कि खुद अमेरिका के अंदर ईरान के समर्थन में और जंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान मिलिट्री और नैरेटिव दोनों ही मोर्चों पर आगे दिख रहा है, कम से कम अमेरिका से तो आगे है ही। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ कि ईरान के पास अभी कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से वो आसमान की तरफ से पूरी तरह अनसेफ है। इसके बावजूद वो देश न सिर्फ हमलावर है, बल्कि करारा जवाब भी दे रहा है। ध्यान दें कि ईरान ने इस पूरे मामले में एक बड़ा पेशेंस दिखाया है। उसे पता है कि अमेरिका और इजराइल ने अभी अपना मेन गेम शुरू नहीं किया है। हालांकि ईरान ने इन दोनों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है, पर ईरान को पता है कि मामला अभी आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा है।
फिर भी ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है। उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी विमान को भी खत्म कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और फोटोज वायरल हो रही हैं दोस्तों। ये हमले के बाद की वीडियो वायरल हो रही है। इस हमले से गल्फ देशों में खौफ है। ईरान ने यह हमला तब किया जब जंग रोकने के लिए इस्लामाबाद में सऊदी, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। उधर ट्रंप सीजफायर की बात करके दुनिया को बहला रहे हैं, लेकिन जमीन पर मरीन कमांडो से लेकर यूएस आर्मी तक मिडिल ईस्ट में पूरी तैयारी के साथ तैनात है। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अमेरिका को यह समझना होगा कि ईरान का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वहां वॉर जीतना आसान नहीं है। भले ही आपके पास कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, अमेरिकी फौज हमला और बचाव दोनों करेगी, पर ईरान की असली ताकत उनके प्रॉक्सी वॉर की कैपेसिटी है। ऐसे में अमेरिकी दस्तों पर ईरान के आत्मघाती हमले लगातार और नए नए तरीकों से हो सकते हैं, जिससे यह वॉर अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, समझे। बाकी यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर कई शहरों से लाखों लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे हैं। ये वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और इस भीड़ को देखकर ट्रंप के मन में जरूर ये बात आई होगी। क्या आई होगी भाई, जरा दिखाओ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बाकी मिडिल ईस्ट की भी रणनीति क्या है वो समझ लेते हैं दोस्तों। सऊदी इस पूरे सीन में अपना अलग गेम खेल रहा है। सऊदी पर्दे के पीछे से अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहा है। उसका मानना है कि जब तक ईरान की रिजीम नहीं बदलती तब तक पावर बैलेंस नहीं बनेगा। सऊदी का विजन बड़ा है। वो चाहते हैं कि इस इलाके में शांति और ट्रेड बढ़े ताकि मिडिल ईस्ट भी यूरोप की तरह तरक्की कर सके। उनके लिए ईरान एक प्रॉब्लम चाइल्ड जैसा है जो तरक्की के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल गल्फ देशों के लिए बड़ी चिंता है। सऊदी और गल्फ के वो देश जो बदलते वक्त को समझ रहे हैं, वो अपने यहां यूरोप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि दुनिया भर के स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट वहां आए। अगर वहां सुरक्षा की कमी रही तो ये सपना टूटेगा। इसलिए सऊदी जैसे देश चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दे कि ईरान दोबारा सिर न उठा सके। गल्फ के बीच में ईरान का एक शिया देश की तरह खड़ा होना और बाकी के सुन्नी देशों को चुनौती देना भी एक सरदर्द बना हुआ है। आसान भाषा में कहें तो गल्फ देशों जैसे सऊदी और यूएई के लिए ईरान एक सरदर्द ही तो है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वर्चस्व की लड़ाई है। एक तो धर्म का मामला है। ईरान शिया पावर हाउस है, बाकी ज्यादातर देश सुन्नी हैं, जिनके पुराने झगड़े चले ही आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि ईरान अपने समर्थक गुटों जैसे हुतियों के जरिए इन देशों में अशांति फैलाता है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा रहता है। सऊदी जैसे देश अब अपना फ्यूचर बिजनेस और टूरिज्म में देख रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शांति चाहिए, अपने अगल बगल भी और अपने देश के अंदर भी। पर ईरान का अड़ियल रवैया और परमाणु हथियार बनाने की होड़ इन सारे खाड़ी के देशों के सपनों के बीच में आ रही है। सीधा सा मतलब यह है कि जब तक ईरान कमजोर नहीं होगा तब तक गल्फ देशों को न तो चैन मिलेगा और न ही वो बेखौफ होकर अपनी तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने इस वीडियो में यही समझने की कोशिश की कि आखिर इस वॉर में कौन कौन क्या क्या चाहता है और क्या क्या कर रहा है और किस किस सिचुएशन में। यानी हमने अमेरिका के एंगल से भी इस वॉर को समझने की कोशिश की कि अमेरिका चाहता क्या और वहां हो क्या रहा है। ईरान की भी सिचुएशन समझने की कोशिश की कि वो चाहता क्या और वहां हो क्या रहा है। साथ ही हमने खाड़ी के देशों का रवैया समझने की भी कोशिश की कि आखिर वो चाहते क्या है और वहां हो क्या रहा है। अब भारत की भी बात कर लेते हैं चलते चलते कि भारत चाहता क्या है और हो क्या रहा है। यहां पर भारत क्या है ना कि अपनी पुरानी और भरोसेमंद नीति पर टिका हुआ है। सिंपल पॉलिसी है। भारत का पूरा ध्यान अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने जरूरतों को पूरा करने पर है। सिंपल। एक जिम्मेदार देश के नाते भारत सच के साथ है और शांति से मसले सुलझाने की भी बात कर रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने यहां महंगाई और इस ग्लोबल तबाही का असर न होने दे। हमें जिससे भी मौका मिलेगा हम उससे डील करके अपनी और अपने देशवासियों की जरूरतों को पूरा करेंगे। भारत इसीलिए किसी भी नेता से या किसी भी देश से फालतू बहस में नहीं पड़ना चाहता दोस्तों। भारत जानता है कि अगर जरा भी देर हुई तो आज की बदलती दुनिया में खुद को संभालना मुश्किल होगा। हमें बिना देरी किए यह तैयारी करनी है कि इस ग्लोबल वॉर का हम पर कम से कम असर पड़े, क्योंकि यह तो तय है कि इस बर्बादी का थोड़ा बहुत असर पूरी दुनिया झेलेगी और इंपैक्ट हम पर भी आएगा। इनफैक्ट आ भी गया है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अमेरिका के लिए कुछ लिखना है, डोनाल्ड भाई के लिए कुछ लिखना चाहते हो, कोई एक शब्द में कुछ बढ़िया सा उनको बोलना चाहते हो, ईरान की स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, कमेंट है, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।